इटार्ड क्वेश्चन, इटार्ड रिएक्शन पे बेस्ड है ये। इटार्ड रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इंटरमीडिएट पूछा हुआ है ये फाइनल प्रोडक्ट जो इटार्ड का होता है वो बेंजल्डिहाइड होता है। तो ए क्या होगा? ए जो है डाई एसीटेट बनाता है, डाइएस्टर है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास फिर बेंजल्डिहाइड आ जाता है हमारे पास। तो इसमें आपको मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क्स है। मैकेनिज्म लिखोगे, कहीं गलती होगी तो नंबर भी कट सकते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसको, तो अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा आप कर सकते हो। बट अब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो गया आपका ए। बी क्या होगा? यहाँ से देखो, ये एसिड अपना निकलेगा, ये निकलेगा, दो OH लगेंगे और हमें पता है कि दो OH फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्डिहाइड में, क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा हमारे क्या निकल के आएगा? यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH में क्या नहीं जा रहा हो, एक ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज वाला ऑलरेडी दिया हुआ है आपको ये रिड्यूस वाला, तो सी रिड्यूस होके क्या बनाएगा ये बेंजल्डिहाइड। एक तो एसिड बना ही दिया, दूसरा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा ये आपका सी। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन जो होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नहीं होता, ऐड नहीं होता है। फाइनली ऐड होकर फिर एलिमिनेट होता है, कुछ और निकल जाता है उसमें से। तो वो क्यों होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप देखोगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे सिंपल वाला, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका। इसने ही कार्बन का एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, अब कीटोन भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर एक न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, न्यूक्लियोफाइल मान लो CN ले लिया दोनों के केस में, न्यूक्लियोफाइल, तो CN-, CN-, यहाँ पर भी। ठीक है, आप NU भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जब अटैक करेगा, ठीक है, ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, तो पहला डिफरेंस तो यही आता है कि इस पे जो अटैक होता है डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन पे होता है और डेल्टा माइनस, और ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस है। अब इसमें ये अटैक इस केस में स्लो होता है, ये कार्बन उतना न्यूक्लियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं होता जितना दिस कार्बन इज देयर। उसका रीजन है यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, रेजोनेंस के थ्रू ये डेल्टा पॉजिटिव कम कर देता है, मतलब इस सेंटर को डीएक्टिवेटेड होता है। तो कभी भी इस पर रिएक्शन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं जब OH- के एस्टर बनाना होता है, तो उसको आप एसिड कैटेलाइज करके फिर करते हो। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीक सेंटर है न्यूक्लियोफाइल के लिए। दूसरा, यहाँ जब अटैक होगा तो ऐड होकर रह जाता है। ठीक है, जैसे जिसमें साइनोहाइड्रिन बनेगा, बहुत वेल नोन कंपाउंड है, आता है। ठीक है, O-, आगे एसिड वर्कअप करेंगे, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा H आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ये फाइनल ऐड हो गया। इसमें एडिशन वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने CN ले लिया, CN ले लिया तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कोई और न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, NU लिख देता हूँ, NU। अब NU आ गया, वहां पर आप CN की जगह NU लिख सकते हो, OH। अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा? माइनस हो गया। अब इसके अंदर देखना, ये ग्रुप जो है इंटरनली इसको एग्जिट कर सकता है, तब ये वापस जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, अगर मान लो ये बेटर ग्रुप है तो ये निकल सकता है, ये ऐड हुआ, या ये ऐड हो सकता है। मतलब केवल एडिशन ही केवल इसका फाइनल फेट नहीं होगा, फाइनल भविष्य नहीं होगा, इसके आगे एक स्टेप जो है और रिलीज होगा, और वो कोई एलिमिनेशन टाइप की चीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्यों इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देता, मतलब केवल ऐड ही क्यों रह के नहीं ले जाता, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है। एथोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। तो ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। एथेनोइक एसिड में इंटरनल रेजोनेंस हो जाता है कॉन्जुगेट बेस का। तो कॉन्जुगेट बेस जब आप बनाओगे, दोनों के कॉन्जुगेट बेस ही देख के करते हैं हम लोग, तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस जो है आपका इसके साथ ओ, O-, O हो गया,
तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है कॉन्जुगेट बेस, जबकि अल्कोहल के केस में इसलिए इसके H+ निकलने के चांसेस अल्कोहल से बहुत ज़्यादा होते हैं, और अल्कोहल तो एसिड की तरह बिहेव भी नहीं करता। तो इथेनॉल जैसे आप एग्जांपल ले रहे हो, तो OH इथेनॉल हो गया, इससे H हटाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा माइनस, इसमें कहीं कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इतना बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं देख करने लायक क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लो। पहला तो इजी है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक चीज ध्यान रखना, आपके मार्क्स कट सकते हैं, 0 मिल सकता है अगर आप इसको 2 स्टेप हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन करके बना रहे होगे। एक सिंगल स्टेप दिया हुआ है, ये वॉकर प्रेशर आपसे चाहता है कि आप वॉकर प्रोसेस बताओ। यहाँ पे वॉकर प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल मेथड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड बनाने का एल्कीन से, ठीक है। इसको वॉकर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं। तो रिएजेंट आपको लिखना पड़ेगा, वॉकर प्रोसेस लिख दोगे तो आधा नंबर, रिएजेंट लिखोगे तो पूरे मिल सकते हैं। तो पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और प्रॉपर लिख दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट और ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड ये को कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट दिया ही हुआ है। थर्ड वाला इजी है, टॉलरेंस रिएजेंट लिया तो ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। फर्स्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करना है भाई। बेंजल्डिहाइड हमारे पास है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, वी है बेंजल्डिहाइड, ये वाला कर रहे हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और बेंजोफिनोन बनाना मतलब यहाँ पे हमें बेंजीन और ऐड करना है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्या कर दें, इसको हम रिएक्ट करा दें क्रिग्नार्ड रिएजेंट से, PHMgBr, पीएच इस पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा, हमारे पास एक अल्कोहल आ जाएगा। और अल्कोहल को हम क्या कर दें, आई थिंक ऑक्सीडाइज करना होगा, क्योंकि फिनोन कीटोन बनाना है, तो ये इसको ऑक्साइड कर दो, क्रोमियम ऑक्साइड जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटर आप वही यूज़ किया करो एजेंट जो एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बेंजोफिनोन बन गया। सेकंड बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉल मतलब बेंजल्डिहाइड में कितने कार्बन है देख लेते हैं। 3 फिनाइल आपके पास बेंजल्डिहाइड हो गया ये, ठीक है। और हमें बनाना क्या है, 3 फिनाइल 1 2 3 OH एल्कोहल है, ठीक है, ये बनाना है हमें 3 फिनाइल। अब इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन आर एक्स्ट्रा हियर, और एल्कोहल हो जा रहा है। तो 2 कार्बन हम जोड़ दें, 2 कार्बन एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे जो इसके साथ रिएक्ट कराना होगा 2 कार्बन वाले, मतलब हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ जाएगा, नहीं एसिटल्डिहाइड आ जाओ, फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, एसिटल्डिहाइड CHOH और NaOH, डाइल्यूट NaOH लेना है, फिर फाइनली हीट करना है, क्योंकि कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट आना है, कंडेंसेशन में ईल्ड होता है, कंडेंसेशन नहीं कराओगे केवल एल्डोल बना के छोड़ दोगे तो वो बैकवर्ड चला जाता है। अब इसमें बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, यही आके इसके ऊपर जुड़ेगा, ये कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला CH2 आ गया, और ये कार्बोनिल तो दूसरा एल्डिहाइड जिसके ऊपर अटैक किया था बेंजल्डिहाइड तो ये आ गया। अब इसमें आ गया, क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपकाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो लिथियम हाइड्रोजन मत लेना, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, बट उससे बेटर है आप हाइड्रोजन और डी ब्लॉक का कोई जो निकल यूज होता है मोस्टली, इसको यूज़ कर लो कैटलिस्ट। इसमें जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट लाना है CH2 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 OH बन जाएगा, ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया हुआ है, ये इसलिए उठाए ऑलरेडी आप जानते हो, यहाँ से कैसे पहचान होगी, इस वाले फॉर्म C2H6O दिया है, C2H6 अल्कोहल का है, CnH2n+2 ऑक्सीजन इज अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल है, A इज अल्कोहल, और इसको CrO3 देखो रिएजेंट याद होते याद है, CrO3 हम क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल में, मतलब B को कार्बोनिल में पहुंचा रहा है, ये अल्कोहल है, कार्बोनिल मतलब ये कौन सा अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल, तो सीधा सीधा लिख दो इथाइल अल्कोहल, तो A इज इथाइल अल्कोहल, यही फॉर्मूला है, C2H6O A हो गया, ठीक है। इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे CrO3 के प्रेजेंस में, B जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड CrO3 में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो CHO B हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करा देंगे, आयोडीन के साथ
यहाँ पर जो है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड को फिर आयोडीन और एक्वस NaOH, वो क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म में क्या बनता है आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपका CH3COO माइनस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ C। तो यहाँ पर बेस के NaOH के साथ हो रहा है तो माइनस Na प्लस, ये नहीं पूछ रहा है, इसके साथ जो आइडोफॉर्म बनता है उसको पूछ रहा है, ये है आपका C कंपाउंड, येलो प्रेसिपिटेट हो गया। When compound A is heated with H2SO4, A को जब हीट कर रहे हैं H2SO4, ये 143 जब टेम्परेचर दिया हो H2SO4 के साथ कर रहा हो ना कंपाउंड D, ये ईथर बनाएगा, दो आपको जुड़ जाएंगे और ईथर, इथाइल का ईथर बना देगा, तो यहाँ पर ये ईथर बन जाएगा। ठीक है, ईथर कंपाउंड डी, H2SO4 कंपाउंड डी, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, फिर बोला व्हेन ऑन HI के साथ इसको रिएक्ट करा के क्लीवेज कराया जा रहा है, HI के साथ रिएक्ट करते हैं, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये यहाँ पर इसको प्रोटोनेट करेगा, और एक्सेस है तो अल्कोहल और आई टूटेगा, फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दोनों ही पार्ट फाइनली आपका CH3CH2I बन जाएगा। ये कंपाउंड होगा हमारे ख्याल से E। ठीक है, ये पूरा फाइनल हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन पहले बहुत ही रेयर है, ये ऑलमोस्ट आप दोनों देखोगे तो इसमें मोस्टली एक ही, ये भी कार्बोनिल का ही है। ठीक है, और ये भी कार्बोनिल का है, तो दोनों एक साल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें और बाकी रिएक्शन भी जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं बनाओ तो वो आ ही जाता है। ये है रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजन कपलिंग रिएक्शन होगा, यहाँ पर NH2OH ऑक्साइम बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन में ऑक्साइम, हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोक्सिल एमीन है तो ऑक्साइम बनेगा। ठीक है, ऑक्साइम आपका इस तरह से ऑक्साइम, और N वाला जुड़ता है, याद रखना आप, N जुड़ जाएगा यहाँ पर, और N किसके साथ जुड़ता है, सीन और एंटी बनाता है, याद रखना OH, और यहाँ पर सीन और एंटी दो बनते हैं, अगर प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो आप बताते, तो ये हो गया। बी क्या है, बी तो ओजोनोलिसिस से पूछ रहा है, किसका ओजोन, दो मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब इसको जोड़ दो आप, तो इसमें क्या होगा, बस खत्म, ये ऑक्सीडाइज होगा, ओजोनोलिसिस होगा तो बन जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, SOCl2, ये क्या करता है भाई, ठीक है, Cl लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो दो जगह Cl लग जाएंगे, यहाँ पे Cl लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनाने के काम आता है, ये थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा, थायोनिल क्लोराइड दोनों जगह Cl निकाल देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। NaCl CN, अब इसमें देखो CN माने जब अटैक करेगा तो इस पर नहीं अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल है बट एसिड है, वो वाला बिहेवियर नहीं, इसमें अटैक करेगा, और आपका जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा पहले स्टेप पे, HCl भी यूज हो रहा है, ये भी याद रखना आप, तो यहाँ पर CN ऐड होगा तो साइनो हाइड्रिन बनाएगा। ठीक है, साइनो HCN, इस साइड साइनो हाइड्रिन हो गया, और नीचे COOH तो है ही, बट ये नहीं होगा, फाइनली HCl भी है तो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होगा तो ये पार्ट निकल जाएगा और COOH बन जाएगा, तो इस पोजीशन पे आपका COOH, साइनाइड ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और OH उसके अल्फा पोजीशन पे OH और COOH, और अमोनिया बाहर हो जाएगी, तो ये बनना चाहिए डी वाला। ठीक है, डी ऑप्शन का हो गया। लास्ट वाले में यहाँ क्या कर रहा है भाई, CH3C के, यहाँ पर आपको करने के लिए फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो। ठीक है, तो इस चैप्टर का तो नहीं है, बट क्योंकि प्रोडक्ट इसमें कार्बोनिल बन रहा है तो कार्बोनिल कंपाउंड में रख सकते हैं इसको। एसाइलेशन, इसका रिएजेंट क्या होता है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक लोइस एसिड लिया जाता है, और फिर एसाइल क्लोराइड ले लो, तो CH3, ये हमारा रिएजेंट, लोइस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड और बेंजीन के साथ इसको रिएक्ट करा दो, बेंजीन ही दिया हुआ है, तो ये पोर्शन आपका ये तो अलग हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा, एसीटोफिनोन, तो इसका नाम भी आप लिखते रहना, एसीटोफिनोन। यहाँ ऑक्साइम बनेगा, CNO ये लिख देना, यहाँ पर जो है आपको कीटो नहीं एल्कीन है, और ठीक है,